Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. Alhamdulillah मैं भी अच्छे से हूँ and sometimes I wonder should I make videos like while looking at myself in the screen because I make videos using the front camera. So should I make looking at myself on the screen or should I look into the camera? I'll just try हाँ एंड मैं फिर मैं देखूँगी कि कौन सा वाला अच्छा लगता है सो ऐसे वाला या फिर ऐसे वाला सलाम वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ एंड चलिए आज करते हैं वीडियो की शुरुआत एंड फर्स्ट ऑफ ऑल विदाउट फर्दर अडू रमज़ान की बहुत सारी मुबारकबाद आप सभी को दुनिया के तमाम मुसलमानों को एंड जहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँचे जो कि आई नो अभी बहुत ही कम शम तक पहुँचेगा लेकिन जहाँ तक भी पहुँचे मेरी तरफ से वर्चुअली लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स लोड्स ऑफ लव लोड्स ऑफ गुड विशेस एंड बस ये उम्मीद कि अल्लाह ताला हम सब के प्रेयर्स को फास्ट को जो भी हम इस मंथ में जो भी डीड्स कर पाए क्योंकि हम जितने भी अच्छे डीड्स करेंगे जस्ट इमेजिन इस मंथ में वो एम्पलीफाइड हो जाते हैं लाइक आवर डीड्स आर एम्पलीफाइड सो ट्राई योर बेस्ट कि छोटा सा भी कोई काम हो आप इस महीने में और ज़्यादा करो वैसे तो बाकी के 11 मंथ्स में भी करना चाहिए बट एज दिस मंथ लाइक होल्ड्स इन्फिनिट ब्लेसिंग्स ऑफ कोर्स तो इस महीने में और भी ज़्यादा वो तलब होनी चाहिए और लालच इस महीने में होनी चाहिए किन चीज़ों की लालच होनी चाहिए टू डू गुड डीड्स फिर चाहे वो घर का काम भी अगर आप करो नो मैटर ऑफ द जेंडर लड़की हो या लड़का हो घर का काम लड़के भी कर सकते हैं अपनी माँ की मदद अपनी बहन की मदद ओके सो आई जस्ट रियलाइज कि इतना कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है वेदर आई सी एट माई सेल्फ और इन द कैमरा सो आई जस्ट फोकस ऑन सीइंग माई सेल्फ क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा फिर भी मिलेगा कि या हाउ आई एम टॉकिंग हाउ आई एम स्पीकिंग एंड हाउ आई एम डूइंग द थिंग्स सो या इट्स बेटर टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई सेल्फ ऑन द स्क्रीन राइट नाउ तो हाँ मैं क्या कह रही थी सो या आई वॉज टॉकिंग अबाउट द मंथ ऑफ रमज़ान क्योंकि मंथ ऑफ रमज़ान स्टार्ट हो गया एंड रमज़ान के ऊपर मैं थोड़ी बहुत बातें शेयर करना चाहूँगी एंड टुडे इज़ डे 1 ऑफ रमज़ान तो अभी तो पूरे 29 डेज़ है तो रमज़ान के महीने में एक अलग ही खुशी होती है एक अपने आप एक खुशी सी आ जाती है रमज़ान की रौनक कहने की कोई बात है नहीं इस महीने में अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो उसको आपको बहुत 70 टाइम्स ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा सो ऑब्वियसली इस महीने में आपको लालच रखनी चाहिए लालच किन चीज़ों के लिए कि अच्छे अमाल के लिए कि ताकि आप इस साइड पे दिस इज़ माई राइट साइड तो यहाँ पे जो हमारे जो फरिश्ते बैठे उनको हमें इस महीने में बहुत 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 ज़्यादा काम कराना है ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम पे भी ओवर टाइम इनको कराना है एंड इनको रेस्ट देना है बहुत रेस्ट क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गुनाह नहीं होता है होते हैं गुनाह बहुत गुनाह होते हैं लेकिन ट्राई योर लेवल बेस्ट कि इस महीने में गुनाह ना हो तो इसलिए इनको आराम दीजिए और यहाँ पे जो एंजल है उनको हार्ड वर्क कराइए आप इस महीने में इनको ओवर टाइम बस ये रुकने नहीं चाहिए इतने आप अच्छे अमल करते जाइए एंड अमल से याद आया कि ये नहीं कि सिर्फ आप नमाज पढ़ो कुरान पढ़ो इंटेंशंस भी साफ़ रखने चाहिए क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत नमाज गुजार होते हैं रोज़ा भी रखते हैं लाइक ये तहज्जुद को भी उठते हैं सब कुछ बट उनका इखलाक अच्छा नहीं होता है दे नेवर हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस वो दूसरों का केयर नहीं करती उनमें एम्पैथी की कमी होती है दूसरों का दिल तोड़ना फिर वहाँ पे वेस्ट है तो इसीलिए ना अल्लाह ताला ग्रेट है आपके इंटेंशंस ही मायने रखेंगे फॉर योर डीड्स सो इसीलिए सब चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए तो इसीलिए हम कभी भी किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जन्नती है ये जहन्नमी लाइक वी आर नो वन टू जज है ना उनका अपना गुनाह है वो अल्लाह को खुद हिसाब देंगे तो बस ये है कि अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना बहुत ही क्लियर कुछ चीज़ें मैं कहूँगी कि अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना एंड खुद को कभी किसी से ऊपर मत समझना ये मुझे बहुत बुरा लगता है बहुत बुरा मुझे बहुत चिढ़ है इस चीज़ से कि खुद को कुछ समझना कि मैं कुछ हूँ लाइक क्योंकि हम कुछ भी नहीं है हम सब एक ही है एक ही मिट्टी से बने हुए इंसान है पुतले हैं और क्या है घमंड करने के लिए क्या है अगर आप अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे घमंड करते हो देन यार कम ऑन मटेरियलिस्टिक चीज़ें क्या ही है कुछ भी नहीं है तो
आज है कल को नहीं है, पैसा हाथ का मेल है। और अगर आपके पास पैसे भी है तो उसको अच्छी चीज़ में यूटिलाइज करो, वरना उस पर भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। तो हो गई वो चीज़ कि खुद को कभी कुछ समझो मत। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि मूड में कभी मत रहो, मतलब खुश इखलाक रहो जितना हो सके। अब एक होता है कि कुछ लोग कम बात करते हैं, कम बात करने में और मूडी होने में फ़र्क होता है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्योंकि जो मूडी होते हैं वो अकड़ू होते हैं, वो स्माइल भी नहीं करते हैं। तो एटलीस्ट वो स्माइल हो ना। अगर हम रास्ते पे भी चल रहे हो ना, तो अगर कोई रैंडम मिलते हैं तो जैसे कह लो कि लड़की लड़की आपस में, कोई लड़कियां होती है जो बहुत ही ऐसे मीन लुक दिखाते हैं ना, मीन एंड बिची वाइब्स की, पता नहीं वो खुद को क्या समझते हैं, गॉड नोज, अल्लाह नोज वो क्या समझते हैं खुद को। एंड कुछ लड़कियां एट द अदर हैंड बहुत स्वीट होती है, स्ट्रेंजर्स है, कुछ भी हम नहीं लगते, बट स्टिल दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस, यू नो, कि प्यारा सा स्माइल होता है, एंड दैट मेल्ट्स आवर हार्ट, एंड दिल से खुशी होती है कि हाँ, यू आर द गर्ल। तो वो एक पासिंग वाइब, पॉजिटिव वाइब एक दूसरे को स्प्रेड करना। तो वो एक चीज़ है कि खुश इखलाक रहिए एटलीस्ट। अगर आप, ये नहीं है कि बातें आपको बहुत करनी है, फिर तो वो तो चैटर बॉक्स हो गया, ये नहीं, स्माइल एक चेहरे पे रखना एटलीस्ट। और कम बातें भी करो, अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। क्योंकि क्योंकि कम अच्छी बातें करने वाले आज बहुत कम होते हैं, है ना। आज तो दुनिया में क्या है, बस गॉसिपिंग गॉसिपिंग। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा एक इंसान होगा जो गॉसिप के बगैर होगा, क्योंकि ये है आज की हार्श रियलिटी है। इट्स टाइम फॉर अ रियलिटी चेक कि गॉसिपिंग हर जगह पे होती है, बैक बाइटिंग। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल दूर हूँ, दूर हूँ, दूर हूँ। और हमें ये गर्व के साथ कहूँगी, बिकॉज ये मम्मी ने हमारे अंदर डाला है बचपन से कि किसी की गैबत नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, बैक बाइटिंग नहीं करनी है। क्योंकि उससे क्या होगा, जब मम्मी कहती थी ना हमें ये बातें, हमें इतना माइंड में स्ट्राइक करती थी। एंड बचपन में जो भी बच्चों को सिखाया जाएगा ना, वो उनके साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो जब मम्मी कहती थी ना कि अगर हम ये भी कहें कि वो कैसा लग रहा है, वो कितना, मम्मी कहती थी कि ना ये भी बैक बाइटिंग है। क्या आप उसके सामने ये कह पाओगे कि आप कितने अजीब लग रहे हो या फिर ऐसा? तो जो चीज़ आप उसके सामने नहीं कह पाओगे, वो उनके पीठ पीछे भी मत कहो। अगर आपने कहा तो आप अपने अच्छे अमाल में से आप उसको भेज रहे हो। तो ये हमें लगता था कि नहीं, हमें तो अच्छे अमाल, हमें ज़रूरत है, एट द डे ऑफ जजमेंट वी नीड दैट, तो हम क्यों दें उनको अपने अच्छे अमाल। तो ठीक है, नहीं, सॉरी सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इसीलिए अल्लाह ग़ैबत की शर से हम सबको बचाए, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन पे मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने अंदर सुधारो। एक हो गया अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना, दूसरा हो गया दूसरा क्या बोला था मैंने, याददाश्त, बादाम की कमी है मुझे बादाम खाना पड़ेगा मुझे। दूसरा पॉइंट हो गया सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से खुद को दूर रखना। एंड थर्ड, खुश इखलाक होना, टू कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस एटलीस्ट। और बाकी तो बस रमज़ान है। यहाँ रमज़ान में ना एवरी ईयर मैं ये नोटिस करती हूँ, बचपन से आई वक्त से मैं ये नोटिस कर रही हूँ। और कहा भी जाता है, एंड इससे पहले भी मैंने रमज़ान में ये चीज़ कही है, लेकिन आज फिर से कहूँगी, रमज़ान फिर से हमें नसीब हुआ है, माह रमज़ान का। तो इस्लाम की बातें तो वही रहेंगी, वो तो कुछ चेंज नहीं होंगी कि वो कुछ अपडेट हुआ है तो फिर अब मैं पुरानी बात नहीं बोल सकती। नहीं, इस्लाम की बातों में कुछ अपडेट का सिस्टम नहीं है। जो सालों से है वही हमेशा क़यामत तक वही रहेगी। देयर इज़ नो चेंज इन दैट। तो इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि इस्लाम, ये रमज़ान के महीने 3 हिस्सों में डिवाइड है ना। द फर्स्ट 10 days इज़ मर्सी, द सेकेंड 10 days इज़ फॉरगिवनेस, एंड द थर्ड 10 days आर फ्रीडम फ्रॉम हेल फायर। तो जो पहले के 10 दिन है ना, वो काफ़ी आराम आराम से, बचपन में मम्मी कहती थी कि जो पहले 10 days है वो ऐसे है कि बेबी स्क्रॉल करते हैं ना, उसी स्पीड में जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट 10 days इंसान बड़े हो जाते हैं, वॉकिंग स्पीड में। और उसके बाद के जो लास्ट 10 days है निजात के, वो लाइक अ स्प्रिंट, दौड़ के। एंड वही होता भी है, अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस किया हो। द फर्स्ट 10 days ऑफ मर्सी फिर भी लगता है कि हाँ आज पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 10 दिन हो गए। अब जो फॉरगिवनेस के 10 days है, वो पता ही नहीं चलता कैसे गए। 11, 12, 13, 15, 16 डे है आज, 17 डे है आज, 18 डे। अब उसके बाद जो लास्ट 10 days है फ्रीडम फ्रॉम हेल फायर, वो तो पता नहीं
चलता कि कैसे गुजर गया। कि ये होता है कि अच्छा अब ईद आने वाले हैं, एक तो ताक रातों का वेट करना कि 21st, 23rd, 25th, 27th एंड 29th, इन 5 रातों को हमें ढूंढना है। तो ये तो मैं अलग वीडियो बना दूंगी तब, अभी फिर भी हमारे पास 20 दिन है। तो हाँ, ये हो गया। तो इसीलिए रमज़ान का महीना, इसलिए मैंने कहा था ना, आई विश कि मैं इसको फ्रीज़ कर पाती और बस मैं इसी में सिमट जाती जब तक कि अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता। हाँ, आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बोला एंड वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा ना, तो इसीलिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना सकती मैं। तो इसलिए अभी के लिए इतना ही। बस आप सबको मेरी तरफ से वंस अगेन रमज़ान की मुबारकबाद एंड दुआ में मुझे याद ज़रूर रखिएगा, बीइंग आफरीन व्लॉग्स को, जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स है वो। एंड मैं तो रखूँगी ही आप लोगों को अपनी दुआओं में शामिल, क्योंकि दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में शामिल रखना ही है। तो ऑफ कोर्स आप सब इंक्लूडेड हो ही, लेकिन स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं दुआ के टाइम बोलूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, जो राइट पाथ पे चलते हैं, जिनके इंटेंशंस क्लियर है, और अगर नहीं भी है, अगर किसी से कुछ खामी में भी है, अगर कोई उस फेज़ में भी है, तभी अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। सबसे पहले तो मुझे हिदायत दे और फिर तमाम मुसलमानों को हिदायत दे एंड बस तमाम लोगों को हिदायत दे एंड या बस ये था मेरा एक छोटा सा, पता नहीं अभी मुझे वो बाद में पता चलेगा मेरा लेटेस्ट छोटा सा या फिर ठीक ठाक सा। आई थिंक ये ठीक ठाक सा वीडियो है, ड्यूरेशन की बात कर रही हूँ। तो या तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट, प्रेस द बेल आइकन एंड पांचवा लाइक ओ सब्सक्राइब। लेट मी डू इट अगेन। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment, press the bell icon as well, and do hit the subscribe वाला टैब if you haven't अभी तक। तो तो बस आज के लिए इतना ही। कब तक मैं कहूँगी बस आज के लिए इतना ही। ओके, keep spreading love, kindness and humanity, keep praying for Gaza, love your parents and do as collect as many good deeds as you can in this blessed and auspicious month of Ramadan. Okay, Allah Hafiz, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.